शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बास निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता हम बच्चों को अपनी ही स्मृति दिला करके उसके फ़ायदे बता रहे हैं कि बच्चे, आप देह अभिमान के कारण ही यह रावण की प्रवेशता अर्थात ही रावण का जन्म हुआ है। यह 5 विकारों के कारण ही आप दुखी अशांत हुए हो। लेकिन जब आप आत्म अभिमानी बन जाते हो, आत्मा का मूल स्वभाव है ही शांत, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, तो इस स्थिति में, इस स्मृति में सदा शीतल हो जाएंगे, वहाँ विकारों की बास नहीं है। तो बाबा कहता आत्मा का स्वभाव अर्थात तो गुण है ही साइलेंस, अंतर्मुखी। तो बाबा कहता बच्चे अंतर्मुखी से जैसे फूल बन जाएंगे, कहता बाबा। प्रश्न है, बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? बाबा कहता सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देता हूँ। बाबा कहता बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब न दो। तुम्हें शांत रहना है, फालतू झरमुई झगमुई की बातें नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, मुख में शांति का मुलौरा डाल दो तो यह दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। स्वयं परमात्मा इस धरा पर आकर हम बच्चों को वरदान देते हैं। तो बच्चे कौन सा वरदान है? सुख और शांति सदा आपके जीवन में रहे, कहता बाबा। तो ऐसे 2 वरदानों को अपने जीवन में अनुभव करो, तो उसके लिए सदा आत्मस्मृति में स्थित रहो। अगर समझो सामने वाला कोई उल्टा सुल्टा बोले या झरमुई झगमुई करे, तो ऐसे फालतू बातों में, फालतू चिंतन में अपना समय गवाओ नहीं। आप उनको जवाब नहीं दो, मुख में शांति का मुलवरा डाल दो, कहता पापा। तब यह दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे, कहता पापा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से आशीर्वाद या कृपा मांगनी नहीं है। बाप, टीचर, गुरु को याद कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। माया से खबरदार रहना है। आंखें धोखा देती है, उन्हें अपने अधिकार में रखना है। परमात्मा अर्थात ही प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, दया का सागर, जब उसके याद में होते हैं वह गुण और शक्तियों का अनुभव होता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, मैं हूँ ही आपका पिता, टीचर, गुरु, तो यहाँ कुछ मांगने की आपको आवश्यकता नहीं है, कहता बाबा। क्योंकि जैसे सूर्य के सामने भी जब हम जाते हैं, सूर्य को हम नहीं मांगते हैं कि रोशनी दो, धूप दो, वह अपने आप ही देते रहता है। तो ऐसे ही परमात्मा पिता भी सदा देने वाला दाता है। लेकिन यहाँ पे माया की खबरदारी में रहो, अर्थात आत्मस्मृति में सदा रहो। देहाभिमान अर्थात ही वहाँ पे विकारों की प्रवेशता, और जहाँ विकार है वहाँ बाबा कहता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाती है, कहता बाबा। तो इसीलिए स्मृति आत्मा की रखो, तो आत्मा की स्मृति से सारी सृष्टि हमको सुंदर लगेगी। दूसरी पॉइंट है, फालतू झरमुई झगमुई की बातें बहुत नुकसान करती है, इसीलिए जितना हो सके शांत रहना है, मुख में मुलवरा डाल लेना है, कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है, न खुद अशांत होना है, न किसी को अशांत करना है। परमात्मा सृष्टि पर आकर के सत्य क्या है, सत्य की बातचीत क्या होती है और सत्य का चिंतन क्या होता है, वह हमको करना सिखाया है। तो जब बाबा कहता है कि बच्चे आप सत्य में टिके हुए हो, तो कोई समझो आपके सामने फालतू झरमुई झगमुई करता है, तो यह बातें बहुत नुकसान करती है, कहता पापा। तो ऐसे वक्त में मुख में मुलवरा डाल दो। बाबा कहता उल्टा सुल्टा न बोलो, न किसी को अशांति दो,
न अशांति लेने का काम करो, कहता बाबा। वरदान है, बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। बाबा कहता, पिछला हिसाब सूली का है, लेकिन बाप की मदद से वह कांटा बन जाता है। परिस्थितियाँ आनी ज़रूर है, क्योंकि यह सब कुछ यहाँ ही चुकतो करना है, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली कर हल्के हो जाओ, तो सब बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाएगा। परमात्मा पिता कितना उपकारी है, और हमने आज दिन तक भी हमने कितना अपकार करके हिसाब बनाया है। उस हिसाब से मुक्ति का मार्ग बाबा बता रहा है। बच्चे, आपका हिसाब सूली का है, लेकिन जब मेरे याद में हो तो वह याद जैसे कि मदद का रूप बन जाता है, वह सूली को कांटा बना देता है, कहता बाबा। बाबा कहता, बच्चे परिस्थितियाँ तो आनी ही है, क्योंकि आपने 63 जन्म ऐसे ही काम किए हैं, ऐसा ही हिसाब किताब बनाया है, तो वह परिस्थिति आनी ही है। लेकिन भगवान की मदद वह सूली का कांटा बना देता है, बड़ी को छोटा बना देता है। तो क्योंकि ऐसा बड़ा बाप आपका साथी है, ऐसे बाप पर निश्चय रखो और सदा निश्चिंत रहो, ट्रस्टी बनो, मेरे को तेरे में बदली करो और हल्के हो जाओ, कहता बाबा। तो सारे बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।